के नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती। आज का हमारा टॉपिक है कबूलियत। आइए हम अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं। याद रखें, खुदाम यीशु मसीह को मानने वाली सारी दुनिया है, लेकिन कबूल करने वाले बहुत कम हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। इसलिए कबूलियत एक रिश्ता है। जब तक हम यीशु को कबूल नहीं करते उस वक्त तक हम यीशु के साथ रिश्ते में नहीं आते। इसलिए यीशु के साथ रिश्ते में आने के लिए हमें अपने यीशु को कबूल करने की जरूरत है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 6 आयत में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया। याद रहे, बस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है नतीजा, रिजल्ट, हमने करना क्या है। तो लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। तो नंबर 1, सबसे पहले हमें यीशु को कबूल करने की ज़रूरत है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या मैंने आज तक यीशु को कबूल किया है या नहीं, या मानने वालों की लिस्ट में है। याद रखिए, मानना यह है, यीशु मौजज़ात करता है, यीशु मफलूजों को उठा खड़ा करता है, यीशु मुर्दों को ज़िंदा करता है, यीशु बीमारों को शिफा देता है, और वो बदबूओं को निकालता है और बड़े बड़े काम करता है। जैसे आप सब जानते हैं कि यीशु ने लाजर को 4 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा किया। तो याद रखिए, ये है उसको मानना। फर्ज करें शहजाद के हाथ में जो बड़ा सारा बल्ब है ये रोशनी दे रहा है, तो ये मानना है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कबूलियत एक रिश्ता है। यीशु मौजज़े करता है, यीशु शिफाएं देता है, यीशु बड़े बड़े काम करता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। ये है मानना। लेकिन याद रखिए, कबूलियत एक रिश्ता है और यीशु उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसने उसे कबूल किया है, और दुल्हन वो है जिसने यीशु को कबूल किया है। और कबूलियत ऐसे है जैसे निकाह के दिन दुल्हन अपने दूल्हा को कबूल करती है और दूल्हा अपनी दुल्हन को क्या करता है, कबूल करता है। ये है कबूलियत। और फिर वो एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, एक दूसरे के ताबे रहते हैं। इसी तरह हमने नंबर 1 यीशु को कबूल करना है, और फिर कबूल करने के बाद हमें अपने यीशु के साथ उसी मोहब्बत में, उसी लगन में, उसी चाहत में अपने यीशु के साथ चलते रहना है। याद रहे, आज भी यीशु कंप्लेन करता है कि देख, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कबूलियत एक रिश्ता है और कबूलियत एक निकाह है। जैसे शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हा को कबूल करती है और दूल्हा अपनी दुल्हन को कबूल करता है। सो कबूलियत एक रिश्ता है। आज लोग यीशु को मानते ज़रूर हैं, लेकिन यीशु को कबूल करने वाले बहुत कम हैं। जब यीशु ज़मीन पर थे और बदनी हालत में थे, उस वक्त भी यीशु के साथ हम पढ़ते हैं हज़ारों के हिसाब से लोग होते थे, लेकिन उन सब ने यीशु को कबूल नहीं किया था। हम पढ़ते हैं कहीं पर 4000 लोग, फिर एक जगह पर 5000 मर्द, लेकिन वो सब जो थे वो मानने वाले थे
उनमें कबूलियत करने वाले लोग सिर्फ 120 थे। उस वक्त भी ज़्यादा तादाद मानने वालों की थी, कबूल करने वाले बहुत कम थे। मैंने बताया है कि कबूल करने वाले 120 लोग थे। आज भी लोग यीशु को मानते हैं, लेकिन लोग यीशु को कबूल नहीं करते। लेकिन याद रखिए, यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, लेकिन दुल्हन वो है जिसने उसे क्या किया है, कबूल किया है। जिसने उसे कबूल नहीं किया वो यीशु की दुल्हन नहीं है, और जो दुल्हन नहीं है वो कभी भी यीशु के साथ आसमानों पर नहीं जा सकती। इसलिए आसमानों पर जाने के लिए अपने दुल्हा को कबूल करने की ज़रूरत है। अगर हम कबूल करेंगे तो यीशु हमें अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मैंने आज तक यीशु को कबूल किया। हमने बात की है कि कबूलियत एक रिश्ता है, कबूलियत एक निकाह है। अगर आज तक हमने यीशु को कबूल नहीं किया तो फिर हमें यीशु को कबूल करने की जरूरत है। आमीन। तो अगर यीशु को कबूल कर लिया है तो याद रखिए, कबूलियत के बाद जो अगला स्टेप है, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं तो फिर दुल्हन अपने बदन का अख्तियार अपने दूल्हा को देती है, और दूल्हा अपने बदन का अख्तियार अपनी दुल्हन को देता है। और फिर इसी तरह जो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी तरह हमें अपने खुदावंद यीशु के साथ एक रूह होने की ज़रूरत है। जब तक हम यीशु के साथ एक रूह नहीं होते तो तब तक असल में हमारी हकीकी इबादत, हकीकी फेलोशिप नहीं हो सकती। तो याद रखिए, हमें अपने यीशु की हकीकी और ओरिजिनल इबादत करने के लिए उसके साथ एक रूह होने की ज़रूरत है। और जब हम उसके साथ एक रूह होते हैं तो आसमान खुलता है, बरकत जारी होती है, अजीब काम ज़हूर में आते हैं। तो खुदा अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और वो अपने कलाम को पूरा करता है। जैसे कलाम में लिखा है, तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच में से तमाम बीमारियों को दूर करेगा, तेरे मुल्क में ना किसी के इस्तेकात होगा, ना कोई बांझ रहेगी। मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। ऐसा वही कर सकता है जिसने अपने यीशु को कबूल किया है। जब तक हमने यीशु को कबूल नहीं किया उस वक्त तक हमारी हकीकी इबादत नहीं हो सकती। एक महज रस्म हो सकती है, फॉर्मेलिटी हो सकती है, झूठी दिल को तसल्ली हो सकती है, लेकिन याद है इबादत नहीं हो सकती। आज हम तहकीक करें, घरों में जाएं, लोगों की ज़िंदगी पर गौर करें। लोग चर्च भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, ना घरों में बरकत है, ना बीमारियां जाती हैं। तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है, या तो फिर ये कहीं खुदा गलत कहता है, या फिर इंसान अपनी गलती का इकरार करे कि मैं ही गलत हूँ, और अपने यीशु को कबूल करके उसकी इबादत करे, ताकि खुदा अपने आसमान को खोल कर अपनी बरकत को जारी करे। खुदा आप सबको बरकत। आमीन।